ऐड अकाउंट बैन हो चुका है, सारे के सारे एड्स रुक गए, क्लाइंट ने तो आफत मचा देनी है। टेंशन ना ले, अभी बताती हूँ, रिकवरी मुमकिन है। यहाँ पर आप लोगों को 10 मिनट के अंदर बताने वाली हूँ कि आखिर वजह क्या है कि जिसकी वजह से अकाउंट हमारे बैन हो जाते हैं और 24 आवर्स के अंदर अंदर हम लोग उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माही इकबाल, युवा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, और मैं आती हूँ एवरी मंडे आप लोगों को प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सिखाने। तो चलें शुरू करते हैं। अकाउंट बैन होने की 3 सबसे बड़ी रीजन फेक न्यूज फैलाना शुरू कर देते हैं। लाइक आप उसके अंदर टेस्टिमोनियल फेक बना रहे हैं, आप बिफोर एंड आफ्टर के हेल्थ इश्यूज जो है ना वो बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा 10 kg वजन जो है 3 दिन में हो जाएगा, या तो आप कह रहे हो कि भाई 3 दिन के अंदर जो है ना आप 1 करोड़ रुपए कमा लो। जब इस तरह की आप लोग जो है न्यूज दोगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट बैन ही होना है। रीजन नंबर 2 होती है कि आप लोगों ने अपने कार्ड की डिटेल सही नहीं दी हुई है, या तो आपके बैंक से जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन नहीं हुई हुई। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी पेमेंट की जो बिलिंग डिटेल है वो एक्यूरेट देनी है, अपनी डिटेल सारी एक्यूरेट देनी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ना आप लोगों की ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी रीजन होती है, मल्टीपल अकाउंट्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं, मतलब उनको एक सस्पिशियस हो जाता है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधी हरकतें कर रहे हो। रातों रात जो है ना आपने 50 रुपए से जो है वो 500 रुपए से जो 50,000 रुपए तक का जो है ना वो बजट लगा दिया है, या आप मल्टीपल अकाउंट से जो है ना वो लॉग इन हुए में है, या तो फिर देखा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा एडिटिंग कर रहे हो। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो भी आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाना है। बैन होने से पहले जो है ना आपको क्लियरली साइन आते हैं और आप ना उसको उसी टाइम फिक्स करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी अकाउंट क्वालिटी जो है ना वो रेड हो जाती है। अगर तो ये हो रहा है, यहाँ पर ऐड मैनेजर में जाएं, अकाउंट क्वालिटी देखें, वहाँ पे फिक्स नाउ पे क्लिक करें और उसको फिक्स करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसी टाइम वहीं पर ही आपने फिक्स करना है, अदरवाइज बैन हो जाएगा। नंबर 2 में हमारे पास आता है कि ऐड रिजेक्शन। आपका ऐड मल्टीपल 3+ टाइम जो है ना आपका ऐड रिजेक्ट हो रहा है, आपने उसको रीसबमिट नहीं करना, आपने उसको फिक्स नाउ पे क्लिक करना है, देखें कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, आप उसको फिक्स करो, या तो कोशिश करो कि आप ऐड ही बदल दो अपना, तो वो आपने उसको रीसबमिट करके अपने लिए मुसीबत नहीं लेनी। तीसरे में आता है हमारे पास पेमेंट का। अगर पेमेंट आपकी बार-बार डिक्लाइन हो रही है तो आप कोशिश करो कि अपना कार्ड ही अपडेट कर दो, या तो आप पहले बैंक कॉल करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंफर्म करो, अपने बिलिंग डिटेल सारी ओके करो। अगर तो तमाम चीजें ओके है तो ही उसको दोबारा जो है ना आपने करना है, अदरवाइज जो है आप कोशिश करो अपना कार्ड बिल्कुल चेंज कर लो और बैंक भी चेंज कर लो। 4 के आपके पास जो है ना पॉलिसी ईमेल आ जाती है, लास्ट वार्निंग। अगर ये भी साइन अगर आपको दिख गया है तो आपको जरूरत है कि इसको फौरन फिक्स करें। और लास्ट साइन हमारे पास आता है जहाँ पर आपकी स्पेंडिंग लिमिट जो है वो स्टक कर दी जाती है। इन 5 में से कोई भी साइन अगर आपको दिख रहा है तो आपने उसको उसी टाइम जो है वो फिक्स करना है, उसको बार बार रिसबमिट जो है वो नहीं करना। 24 आवर के अंदर अंदर आपने इसको रिकवर किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट जो है ना आपने अपने सारे जितने भी है ना वो सारे के सारे एक जगह पर अलाइन कर लेने। आपने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, जो आपके अप्रूव ऐड थे उसका स्क्रीनशॉट, तमाम चीजें जो है वो आपने लेके अपने पास रख लेनी है। देन आपने जो ऐड मैनेजर पे जाना है और यहाँ पर आप हेल्प पे क्लिक करेंगे। कोशिश करें कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बात हो जाए। अगर कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बात होती है तो उसको क्लियरली डिटेल में सारी बात जो है ना आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, अपील का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने अपील करनी है और सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वहाँ पर उनको शेयर करने हैं। टेम्पलेट जो है ना वो आप लोगों को मुझे डिस्क्रिप्शन पे लिख दीजिएगा या तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को टेम्पलेट जो है ना भेज दूंगी। आपने सेम टेम्पलेट जो है वो यूज़ करना है, जिसकी वजह से आप 24 आवर के अंदर जो है आपका अकाउंट जो है रिकवर हो जाएगा। अब इन फ्यूचर में जो है ना आपका अकाउंट जो है वो बैन ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, मंथली आपने मेटा की पॉलिसी जो है ना वो बहुत ध्यान से पढ़नी है और हर महीने पढ़नी है, ठीक है। नंबर 2, बजट आप जो है ना थोड़ा बढ़ाए, 500, 1000, 2000 डायरेक्टली 5-5, 10-10 हज़ार रुपये पर डे पे ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी क्रिएटिव जो आपने यूज़ करनी है, आप लोगों ने ज़्यादातर AI से बना के उसके ऊपर ऐड यूज़ नहीं करने, ठीक है। अगर पेड टूल यूज़ करें तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन फ्री वाले AI टूल की अगर क्रिएटिव्स बना के आप डालोगे तो भी बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने अपना बैंक कार्ड जो है ना उसको देखना है, बिजनेस की सारी डिटेल्स आपने देनी है, आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपकी ऑन होनी चाहिए। बिजनेस वेरीफाई कर सकते हो तो बिजनेस वेरिफिकेशन जो है ना वो आप लोग कर ले। हमारे पास बैकअप अकाउंट जो है ना वो हर हाल में होना चाहिए। 3 ऐड अकाउंट एटलीस्ट आपके पास हो, एक प्राइमरी रखे, एक सेकेंडरी रखे और एक इमरजेंसी के लिए रखे। अगर खुदा न खास्ते एक अकाउंट बैन भी हो जाता है तो आप फौरन दूसरे पे जो है वो स्विच कर सकते। तो ऐड अकाउंट अगर ऑलरेडी बैन है तो जल्दी से कमेंट में टेम्पलेट लिखे, टेम्पलेट भेज दूंगी, जिस तरह की पूरी वीडियो में सारी डिटेल बताइए उसको फॉलो करो, टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करो और 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है अपना अकाउंट जो है वो स्मूथली रन करना शुरू कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।